हेलो एवरीवन। आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर घर में नमकीन मिठाइयाँ बनती ही रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नमकीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगा। सिर्फ घर पे ही आप बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और इतना टेस्टी है ना कि मेरे घर में तो बनते बनते ही आधा खत्म हो गया। इतना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो बेसन के नमकीन तो सभी बनाते हैं, सब जगह मिलता है। आज मैं आपके साथ में सूजी के सेव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उससे हम नमकीन तैयार करेंगे। तो इसमें मेजरमेंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। तो जिस कटोरी से मैं पानी को मेजर कर रही हूँ, उसी कटोरी से सूजी को भी मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कटोरी पानी लिया है। तो मैं कटोरी से ले रही हूँ, आप चाहे तो ग्लास से भी ले सकते हैं, चाहे तो कप से भी ले सकते हैं। जितना बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो पानी मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। गैस को ऑन कर देंगे और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। जैसे 2 कप सूजी का बनाना है, तो 2 कप सूजी के लिए, 2 कटोरी सूजी के लिए जितना नमक चाहिए उतना मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और सूजी मैं निकाल लेने वाली हूँ साथ ही साथ में, जब तक पानी उबल रहा है। तो देखिए, सेम कटोरी मैंने ली है जिससे मैंने पानी डाला था, उसी कटोरी से हम सूजी को मेजर करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ना, सूजी बारीक वाली है होनी चाहिए, मतलब मोटी वाली सूजी नहीं होनी चाहिए। बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है इस नमकीन को बनाने के लिए। और अगर मोटी वाली है तो उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पानी में उबाल आ चुका है। और जैसे ही पानी में उबाल आएगा, गैस को धीमी करके हम 2 कटोरी सूजी इसमें डाल देंगे। और धीमी गैस पे फटाफट से इसको मिक्स करेंगे। इसमें देर ना कीजिएगा, वरना इसमें ना लम्स पड़ जाते हैं, सूजी के ना गांठे बन जाते हैं, जिसको फिर खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो फटाफट से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, गैस को ऑफ कर दिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको ढक के रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे तरीके से स्टीम हो जाए, भाप इसमें लग जाए और ये अच्छे से फूल जाए। तो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी तो बहुत गर्मी भी है, तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम बाकी तैयारियां करते हैं। तो जो नमकीन बना रहे हैं ना, इसको बहुत ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चे खाएं या बड़े खाएं, उनको स्वाद के साथ साथ में न्यूट्रिशन भी मिले। तो यहाँ पर ना मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चम्मच मैंने घी डाला है। कोई भी चीज हम इसमें डीप फ्राई नहीं करेंगे, एक्सेप्ट सेव के, जो सूजी के सेव बनाएंगे, सिर्फ उसको ही डीप फ्राई करेंगे। बाकी चीजों को ना हम इस तरीके से थोड़े थोड़े से घी में बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली बहुत ही पौष्टिक होती है और बहुत अच्छी मूंगफली अभी इस सीजन में आ भी रही है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 छोटी कटोरी मूंगफली डाल ली है। तो ये सब चीजें तो ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी क्वांटिटी रख लीजिएगा, जितना ज्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से इनको ले सकते हैं आप। तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने मूंगफली को अच्छे तरीके से सेक लेना है। और बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है। ये देखिए, हल्का सा कलर चेंज होगा तभी हमको सेकना बंद कर देना है। कई बार ना थोड़ा सा भी ज्यादा सेक जाती है ना मूंगफली, तो एकदम कड़वापन सा आने लगता है। तो मूंगफली मैंने सेक ली है। अब बस इसमें थोड़ा सा घी मैं और डालने वाली हूँ, 1 से 1.5 चम्मच। और इसमें मैं डालूंगी दूसरी एक बहुत पौष्टिक चीज, वो है मखाने। तो ये सब चीजें ना, एक तो मतलब जब बच्चों को दी जाती है अलग से तो नखरे दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके से सारे मसालों के साथ जब नमकीन में मिक्स कर दी जाती है ना, बहुत टेस्टी भी लगती है और बड़े शौक से खा लेते हैं। तो इसको भी धीमी आंच पे हम बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक, क्रंची होने तक भून लेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे सेकिएगा। और इसको देखने का तरीका क्या होता है कि ये अच्छे से मतलब सिक चुका है, कि इसको तोड़ेंगे ना तो देख पा रहे हैं आप, जो आवाज सुन रहे हैं इस तरीके की क्रंच की आवाज आना चाहिए, मतलब ये बहुत परफेक्ट तरीके से सिक चुका है। बस इसको भी हम एक परात में निकाल लेंगे। तो मिक्सिंग के लिए ना एक थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, जिससे आसानी से मिक्स कर सकें। अब यहाँ पे अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं ना, वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिया है और इनको ना बस बीच से हाफ हाफ करती जा रही हूँ। आप चाहे तो साबुत डाल दीजिए, चाहे तो 4 टुकड़े कर दीजिए। तो मैंने इनको बीच से हाफ हाफ कर लिया है, ताकि एकदम से बड़े बड़े भी ना हो। और काजू और मैंने बादाम लिए हैं। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच फिर से घी डाल दिया है पैन में, सेम पैन में ही। और सबसे पहले मैं बादाम सेकने वाली हूँ, क्योंकि बादाम को सेकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले बादाम डाल देने वाली हूँ। और बादाम को बिल्कुल धीमी आंच पे 1 मिनट तक लगभग समझ लीजिए मैंने इसको भूना है। उसके बाद इसमें काजू डाल देंगे। और यहाँ पे काजू को भी बिल्कुल धीमी आंच पे थोड़ा सा भूनना है। हल्का सा कलर चेंज होने तक मैंने भून लिया। उसके बाद इसमें डालने वाली हूँ पंपकिन सीड्स। तो जितने ड्राई फ्रूट्स, जो भी सीड्स वगैरह हैं जो बच्चों को आप देना चाहते हैं ना, वो इस टाइम में इसमें डाल सकते हैं।
इस नमकीन के बहाने सारी चीजें बच्चे बिना नखरे बताए खा लेंगे। इतना टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें सारे मसाले नमक सब मिल जाता है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और जब मैंने गैस को ऑफ कर दिया तब इसमें मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दिए। तो किशमिश को मैंने धो लिया था, धो के कपड़े पे अच्छे से सुखा लिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है। तो किशमिश को ना हमेशा धो के इस्तेमाल कीजिए करा करिए, क्योंकि इसमें ना बहुत गंदगी होती है। तो सारी चीजों को अच्छे से भून लिया मैंने और उसके बाद इसको भी मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इसके बाद में ना इसमें आप जो मसाले डालने चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सादा नमक डाला है, फिर थोड़ा सा काला नमक डाला है, साथ ही साथ में 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला, साथ में 2 चम्मच यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाली है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप और जो मसाले इसमें ऐड करना चाहते हैं ना, लाल मिर्च पाउडर या अमचूर की खटाई, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब इससे ना मैं एक्चुअली ना 2 तरह की चीजें रेसिपी बताऊंगी। तो ड्राई फ्रूट्स हमने मिक्स कर लिए हैं, मसाला मिक्स कर लिया, उसको एक साइड में रखेंगे। अब मैंने कुछ आलू उबाल के रखे थे, तो बिल्कुल बड़े आलू हैं तो आप 2-3 आलू ले लीजिए, छोटे आलू हैं तो 4-5 भी ले सकते हैं। इसमें ना ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, इतने में आप जितना भी आलू मिलाना चाहते हैं ना मिला सकते हैं। तो एक्चुअली ये आलू के भुजिया सेव बन रहे हैं बिना बेसन वाले। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यूनिक टाइप का टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है एक्चुअली, बिल्कुल हटके आता है और इतने क्रिस्पी रहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और बिल्कुल बारीक वाली जाली से मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जाली जो होनी चाहिए वो बिल्कुल बारीक वाली होना चाहिए। अगर बड़े छेद वाली जाली होगी ना तो फिर उसको सांचे में से निकालना मुश्किल होगा। और तब तक ये जो सूजी थी वो अच्छे तरीके से स्टीम हो चुकी थी और ठंडी भी काफी हद तक हो चुकी थी। एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा ही ठंडी हो गई थी, तो आप थोड़ा सा और पहले कर लीजिएगा। मतलब मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया ड्राई फ्रूट्स वगैरह सेकने में, ये काम थोड़ा सा और 5 मिनट पहले कर लीजिए। तो एनीवे खैर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी उसको मिक्स करने में, लेकिन हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको डो लगे ना थोड़ा सख्त, क्योंकि नरम आटा लगाना है, तो थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें मिलाते जाइएगा। तो मैंने तो ना 3 से 4 बार इसमें पानी मिलाया, लगभग 3-4 चम्मच, तब कहीं जाके ये आटा सॉफ्ट हुआ। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं कि अगर आपका आटा सख्त हो गया है ना तो इसमें गर्म पानी मिलाइए, ठंडा पानी ना मिलाइएगा, गर्म पानी मिला के इसको नीट कर लीजिए, गूंथ लीजिए, तो बिल्कुल नरम आटा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है आखिरी में, ताकि आटा एकदम चिकना नरम सॉफ्ट हो जाए। तो रिफाइंड ऑयल डालने के बाद दोबारा से थोड़ा सा गूंथ लिया और ये देखिए बिल्कुल नरम सा आटा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको ना खुला नहीं छोड़ेंगे, ये देखिए इसको ना ढक देंगे, तब तक हम सांचे की तैयारी कर लेते हैं। तो सांचा और तेल वगैरह हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो गैस के ऊपर मैंने रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया है। और ये जो सेव बनाने का सांचा होता है ना, चकली सेव बनाने का सांचा, ये बिल्कुल मार्केट में हर बर्तन की दुकान में मिल जाता है, मतलब हर ही दुकान में मिल जाता है बर्तन वाली। तो वहां से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सबसे छोटे छेद वाली जाली ली है, जो सेव बनाने की होती है ना, मैंने वो वाली ली है। और अंदर से इसमें तेल लगा लेंगे ताकि इसमें मिश्रण चिपके नहीं। ध्यान दीजिएगा ना कि बाहर कहीं तेल नहीं लगना चाहिए, वरना ना इसको हाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत फिसलेगा और फिर दिक्कत हो सकती है। तो बाहर की तरफ बिल्कुल तेल ना लगे, हाथ एकदम पोंछ लीजिएगा। और उसके बाद जब तेल इसमें लगा लिया हमने, इसमें सूजी वाला मिश्रण इस तरीके से इसके सांचे के शेप का बनाते हुए इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितना मिश्रण आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही डालिए, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर तक इसको भरें। और उसके बाद वापस से उस मिश्रण को ढक दिया मैंने, उसको खुला नहीं छोड़िएगा वरना वो सूख जाएगा। सांचे को बंद कर लेंगे और पहले एक बार ना तेल में डालने के पहले निकाल के देख लेंगे कि अच्छे से छेद में से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो अच्छे तरीके से निकल रहे थे सेव। और बस बिल्कुल गरम तेल में, बिल्कुल तेज आंच में और बिल्कुल गरम तेल में इसको हम डालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आंच फुल फ्लेम पे होना चाहिए और साथ ही साथ में बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए तेल। तो मैंने इसको गोल घुमाते हुए डाल दिया है, पर बहुत ज्यादा गरम लग रहा था सांचा, बहुत तेजी से गरम हो जा रहा था। वो जो किचन प्रेस होता है वो हैंडल वाला होता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अच्छा, इसमें जो झाग हुए थे ना, तब झाग जब तक ठंडे नहीं होंगे, नीचे डाउन नहीं होंगे ना, तब तक इसको पलटना नहीं है। मतलब सेव डालने के इमीडिएट बाद इसको नहीं पलटना है। जब झाग एकदम से शांत हो जाएंगे तब उसको एक बार पलटेंगे और एक बार पलटने के बाद बस ये हमारे सेव बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने शानदार सेव बन चुके हैं सूजी से, बिना बेसन के। तो इसको बहुत ज्यादा कलर भी हमको चेंज नहीं करना है। और दूसरी बात, तो मैंने जो बेकिंग के लिए जो ग्लोव इस्तेमाल करते हैं वही ग्लोव मैंने पहन लिया है।
और आप चाहे तो हाथ में कपड़ा लगा सकते हैं। अगर ये ग्लव्स हैं तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको बहुत केयरफुली करना है। एक तो बाहर ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए सांचे में, जिससे कि हाथ फिसले ना। और हाथ में ना कुछ कपड़ा लगा लीजिए। इस तरीके का सांचा जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो बिल्कुल गैस के ऊपर हाथ रहता है, तो बहुत ज्यादा केयरफुली करिएगा। तो मैंने तो ग्लोव्स लगा लिए थे और इससे फिर मैंने आसानी से बना लिए, बहुत आसानी से बना लिए। अब देखिए इसमें बबल्स आए हैं, तो बबल्स शांत नहीं होंगे जब तक इसमें हमको झाड़ा नहीं लगाना है। जब बबल्स एक बार शांत हो जाए तब हम झाड़ा लगाएंगे और झाड़ा लगा के इसको पलट लेंगे। और बिल्कुल फुल फ्लेम पे, तेज गरम पे ही इसको हमको बनाना है। और बहुत फटाफट से, मतलब एक्चुअली सेकंड्स में ये सेव बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए, ये एक और घना मैंने निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं सारे बैचेस को बनाती चली जाऊंगी। पर ये इतने टेस्टी बने ना कि मेरे यहाँ तो बस ये बनते जा रहे थे और साफ होते जा रहे थे, ऐसा हाल था। मेरे घर में आज सब, बेटे की भी छुट्टी थी, हस्बैंड की भी, तो सबने इस पे हाथ मारा है। बनते बनते ही वो आधे हो गए थे। और ये मैं दूसरी रेसिपी आपको ये साथ में ये बता रही थी कि मैंने ड्राई फ्रूट्स ना थोड़े ज्यादा मतलब फ्राई किए थे। आप ये ना इस तरीके से एयर टाइट बॉक्स में फ्राई करके नमक लगा के या मसाले लगा के रख सकते हैं। और इवनिंग स्नैक्स के रूप में बच्चों को एक एक मुट्ठी छोटी छोटी कटोरी में दे दीजिए, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बच्चे जो जंक फूड खाते हैं ना, कुरकुरे चिप्स वगैरह, उसकी जगह पे ये दीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर ना इन सेब को तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ये बहुत जल्दी टूटते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं लगाना है हमको, बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है। और ये देखिए बहुत शानदार क्रिस्पी हमारा सूजी के सेव का नमकीन बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ज्यादा पौष्टिक भी है, साथ में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी है। और बस ये हमारा नमकीन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। और ये आराम से ना 2 से 3 महीने तक चल जाता है, मतलब बहुत आराम से चलता है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती, ना ये खराब होता है। तो ये हमारा सूजी का नमकीन बनकर तैयार हो चुका है। तो जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, जो मतलब त्योहारों की तो लाइन लगी हुई है, उनमें सभी त्योहारों में इनको ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनेगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब